हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेटो प्रोग्राम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कुकीज़। सीखने जा रहे हैं कि कुकीज़ क्या होता है और कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और क्या इसका यूज़ है। तो जैसे कुकीज़ जो होता है बेसिकली स्मॉल टेक्स्ट फाइल होता है और जो कि सर्वर के थ्रू क्रिएट होता है और वो हमारा वेब ब्राउज़र में स्टोर होता है। तो बेसिकली यूज़र की जो प्रेफरेंसेस होता है उसको स्टोर करने के लिए हम कुकीज़ यूज़ करते हैं। तो बेसिकली एक टेक्स्ट फाइल होता है। अब यूजर प्रेफरेंस फॉर एग्जांपल इन द शॉपिंग साइट में आप क्या क्या प्रोडक्ट आप सर्च करते हो, लाइक किस में इंटरेस्टेड है, क्या तो या उस समय अपने क्या कहते हैं उस प्रोडक्ट को अवेलेबल नहीं है या फॉर फर्दर अब या अभी परचेस करने का भी मूड नहीं है बाद में, तो हम जब भी उसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो वो जो चीज़ें अपने सर्च किए थे, जो आपका प्रीवियस स्टोरी है, वो चीज़ हम कुकीज़ में स्टोर करते हैं। सो इससे क्या होता है कि यूज़र को दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने पिछले बार क्या सर्च किया था। तो हमारी जो भी सर्च एरिया है, जो भी क्राइटेरिया है, जो भी प्रेफरेंसेस है, वो स्टोर कर लेता है आपकी कुकीज़ में। सो एक यूज़र को अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है कि जिसको पता होता है कि या ये दिस इज द प्रीवियस यूज़र, इसने ये चीज़ें सर्च किया और उसी हिसाब से हमारे पास एड है या उसी हिसाब से प्रोडक्ट वो डिस्प्ले होता है मोस्ट ऑफ द शॉपिंग साइट में। सो दे आर बेसिकली यूजिंग द कुकीज़। तो ये और ये कहाँ होता है, ये हमारे जो वेब ब्राउज़र में ही सेव होता है बट क्रिएटेड बाय द वेब सर्वर। ठीक है। तो इसी चीज़ को देखते हैं, हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं कि कैसे कुकीज़ काम करता है और कैसे उसको हम हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, कुकी जो होता है ये पर्सिस्टेंट भी हो सकता है। आप उसको 1 घंटे के लिए, 1 महीने के लिए, जितने दिन चाहो आप उसको सेट कर सकते हो कि अब इतने दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। सो लेट्स सी इन द कोडिंग सेक्शंस कि कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुकी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्लास्क में एक ऐप बना लेते हैं, पाइथन फाइल। हम सेव इट एज ए कुकी अंडरस्कोर ऐप डॉट पाई, राइट। ओके, तो यहाँ से जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करते हैं। तो फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट, सबसे पहले हमें फ्लास्क इंपोर्ट करना है, देन रेंडर टेम्पलेट्स, उसके बाद रिक्वेस्ट, देन मेक रिस्पॉन्स टू सेंड द डेटा, मेक रेस्पॉन्स एंड रिडायरेक्ट हमने कर लिया होगा, रिडायरेक्ट, देन यूआरएल फॉर। सो ये वो कॉमन फाइल है जो हमें चाहिए। एंड देन ऐप का ऑब्जेक्ट, सो ऐप इक्वल्स टू प्लस अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, राइट। यहाँ तक तो सब में कॉमन होता है। ओके, अब हम करते हैं डिफॉल्ट रूट तैयार करते हैं। सो ऐप डॉट रूट, और जो हमारा डिफॉल्ट एंड पॉइंट है या डिफॉल्ट पाथ है दैट इज दिस। तो बाय डिफॉल्ट जब भी हम हिट करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ से डेफ में लिखते हैं इंडेक्स, राइट। हमने एक फंक्शन बना लिया दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। अब अब हमें क्या है, यूजर नेम लेंगे। तो यूजर नेम इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, अगर कुकीज में वो नाम अवेलेबल है तो रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट गेट, और यहाँ से यूजर नेम। ऑलरेडी अगर यूजर इस साइट में विजिट कर चुका है तो ये होगा, अगर ये है सो रिटर्न क्या करेंगे, रेंडर टेम्पलेट्स, और यहाँ जाके उस फाइल को रिटर्न करेंगे जिसका नाम है cookies index. So basically cookie index dot html and username इक्वल हम कर देते हैं यूजर नेम। तो ये फाइल अभी हमें क्रिएट करना है, राइट। तो ये है, ये पहला एंड पॉइंट है, ये डिफॉल्ट एंड पॉइंट्स है कि अगर अगर यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो ये करेगा, राइट। ओके, अगर नहीं है तो क्या होगा। सो ऐप डॉट रूट, नेक्स्ट रूट हम डिफाइन करते हैं, इसमें कुकीज को हम सेट करते हैं। तो बेसिकली हम यूज करेंगे यहाँ से सेट नेम, क्योंकि हमें नेम को ही सेट करना है। ओके, एंड मेथड हमारा क्या होना चाहिए, इट शुड बी पोस्ट ही लेते हैं, राइट, एंड डेफ सेट अंडरस्कोर नेम। या अब यहाँ से यूजर नेम, तो पहले यूजर नेम यूजर से हमें इनपुट लेंगे। तो यूजर नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, जो कि हमारा जो HTML फॉर्म है वहाँ से आएगा, और फॉर्म और यहाँ से यूजर नेम, राइट। ओके,
नेक्स्ट रेस्पॉन्स एट्रीब्यूट हम क्रिएट करते हैं। सो रेस्पॉन्स इक्वल्स टू मेक रेस्पॉन्स। अब मेक रेस्पॉन्स में हमें क्या करेंगे, रिडायरेक्ट और यहाँ से यूआरएल फॉर किसका है, इंडेक्स को, इंडेक्स में जाएंगे। ओके, एंड देन रेस्पॉन्स में हमें कुकीज को सेट करना है। तो ये होता है कि जब फर्स्ट टाइम वो विजिट करते हैं, सो रेस्पॉन्स डॉट सेट अंडरस्कोर कुकी, ये फंक्शन है। और इसमें हमें यूज़र नेम, जो हमारा कुकी का नाम होगा, तो हमने इसको यूज़र नेम ही लिखते हैं और यहाँ से यूज़र नेम। अच्छा, इसका हमें एक होता है एक्सपाई, तो हमें एक्सपायरी क्या करेंगे, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जब तक यूज़र सेशन में है तब तक वो रहेगा, उसके बाद वो गायब हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये कम से कम 30 डेज तक रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें सेकेंड में देना है। सो मैक्स एज इक्वल्स टू, देखो 60 सेकेंड्स इंटू 60, दैट इज 1 आवर। ओके, इंटू 24, दैट इज 24 इंटू 30, दैट इज 1 मंथ। तो ये 1 मंथ के लिए कुकीज अवेलेबल रहेगा, तो 1 मंथ तक ये यूजर को आइडेंटिफाई कर पाएगा, राइट। आफ्टर 1 मंथ ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। सो रिटर्न एंड रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, तो रेस्पॉन्स, सो ये आप रिटर्न रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को हमने रिटर्न कर दिया, राइट। ओके, अब हमें अगर कुकी डिलीट भी करना होगा, तो उसके लिए हम करते हैं एट ऐप डॉट रूट और यहाँ से डिलीट कुकी। तो डिलीट जो भी नेम है हमने ले लिया। ओके, और फंक्शन में कहता है डेफ डिलीट नेम, राइट। ओके, अब नाम को हम डिलीट करेंगे, तो डिलीट करने के लिए यहाँ क्या करना होगा, तो रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनाते हैं अगेन यहाँ से। सो रेस्पॉन्स इक्वल्स टू मेक रेस्पॉन्स, तो कहाँ जाना है, रिडायरेक्ट देन यूआरएल फॉर, हमें जाना है अगेन इंडेक्स में, इंडेक्स एंड रेस्पॉन्स डॉट डिलीट डिलीट कुकी, और यहाँ से यूजर नेम डिलीट करना है एंड अगेन रिटर्न रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देता है। सो बेसिकली ये जो कुकीज है ये हमारा डिलीट हो जाएगा, राइट। तो हमने ये सारे, ओके, अब हम करते हैं मेन फंक्शन को कॉल करते हैं। सो यहाँ से हम करेंगे इफ अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू डबल अंडरस्कोर मेन। सो हमने मेन मेथड को कॉल किया एंड ऐप डॉट रन, और इसको हमें करना है डिबग मोड में, डिबग इक्वल्स टू ट्रू, राइट। ये हो गया। तो ये तो हो गया हमारा कुकीज वाला, राइट। अब हमें एक कुकी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल एक टेम्पलेट फाइल क्रिएट करना होगा, राइट। तो हम टेम्पलेट डायरेक्टरी में जाएंगे और न्यू, और यहाँ से लिखेंगे कुकी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, तो उसको सेव कर देते हैं, कुकी अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, राइट। तो ये होगा हमारा एचटीएमएल का कोड, राइट। तो अब यहाँ से हम देखते हैं HTML में हम क्या करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ से करेंगे HTML, यहाँ से आ जाएगा, से हम लिख देते हैं कुकी एग्जाम्पल, कुकी या हैंडल कुकीज, राइट। ओके, अब हमें बॉडी में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें अलग अलग सेक्शन डिवाइड कर देते हैं। सो मैं, ठीक है, इफ अगर कुकी ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो यहाँ से करते हैं परसेंट, ये एक्सप्रेशन टैग होता है, राइट, लाइक दिस, के इफ परसेंट इफ इफ यूजर नेम, अगर ये यूजर नेम ऑलरेडी हमारा कुकीज में अवेलेबल है तो क्या करेंगे हम, राइट। तो अगर ये है तो एक हम ब्लॉग बनाते हैं। अब ये सारे इफ कंडीशन के अंदर है, तो सबसे पहले हम करेंगे H1 में लिखा आएगा वेलकम बैक, जो भी हमारा कुकीज का नाम है, तो यहाँ से एक्सप्रेशन टैग यूजर नेम, राइट।
क्योंकि अगर यूजर ऑलरेडी लॉग इन है तो हमें लॉग इन करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज उसको लॉग इन करना होगा। एंड पैराग्राफ में हम लिख देते हैं यो योर नेम इज stored in a cookie and it will be expired, या इसको हम लिख सकते हैं it will last for 30 days, राइट। तो ये हमने पैराग्राफ टैग बंद कर दिया। एंड अगर हमें लॉग आउट करना है तो हम क्या करेंगे, सो एक हम लिखते हैं href और यहाँ से url के जगह हम उसको कॉल कर लेते हैं url फॉर, तो url यहाँ से url फॉर क्या नाम है, डिलीट, इसमें सिंगल कोट लेते हैं डिलीट अंडरस्कोर नेम, तो ये इस यूआरएल को ओपन हो जाएगा, राइट। और यहाँ से डिलीट माय नेम जो हमने क्लोज एक क्लोज, राइट। तो ये जो हमने सेक्शन बनाया ये होता हमारा इफ सेक्शन में अगर ये होता है तो, अदरवाइज नाम सेट नहीं है तो हम जाएंगे एल्स में, तो यहाँ से आएगा एल्स और यहाँ से एल्स। अब एल्स में क्या होगा, तो एल्स में हमें ये यूजर का जो फॉर्म है वो हमें क्रिएट करना होगा, राइट। तो सबसे पहले वही h1 हेडिंग 1 में लिखते हैं हम न्यू यूजर, बेसिकली न्यू, अगर नहीं है तो न्यू यूजर, अगर न्यू यूजर है तो बोलेंगे भाई चलो ठीक है तुम अपना डिटेल्स वगैरह डालो, तो उसमें लिख देते हैं पैराग्राफ में प्लीज एंटर योर नेम टू personalize your experience, राइट। क्योंकि हम यूजर को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो हमने ऐसे कुछ टेक्स्ट लिख दिया। अब यहाँ से एक फॉर्म बनाते हैं, अब ये फॉर्म किसको रिडायरेक्ट करेगा, तो चलिए ठीक है फॉर्म, अब ये फॉर्म टैग में देखिए मेथड और हमें दो चीज़ प्रॉपर्टी देना होता है, सो बेसिकली मेथड इक्वल्स टू हम कर देंगे पोस्ट और एक्शन, एक्शन मतलब हमें किसको रिडायरेक्ट करना है, तो एक्शंस में जो होगा तो जो हमारा सेट नेम वाला है उसको होना चाहिए, तो एक्शन, एक्शन में हमारा सेट नेम, राइट। तो मैं इसे लिख सकता हूँ सेट नेम, या तो ऐसे लिख सकते हो या आप इस स्टाइल में भी लिख सकते हो, स्टेटमेंट स्टाइल में, तो यूआरएल फॉर और यहाँ से क्या है सेट अंडरस्कोर नेम, जो हमने एंड पर बनाया डायरेक्ट उसको कॉल कर दिया, राइट। ओके, तो अब नीचे हम सीधा एक टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं, सो इनपुट टाइप इक्वल क्या होगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट है और नेम तो हम इसको देते हैं यूजर नेम, यूजर नेम। और अगर चाहो तो प्लेस होल्डर भी लगा देते हैं, तो प्लेस होल्डर में लिख देते हैं प्लेस होल्डर, लिखेंगे यहाँ से एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, और इसको बना देते हैं रिक्वायर्ड फील्ड, तो इस पे देखिए हम कहते हैं रिक्वायर्ड, राइट। तो ये हो गया। अब एक बस बटन बनाते हैं सबमिट, सो इनपुट टाइप यहाँ से सबमिट, और नेम की जरूरत, नेम इसमें जरूरत नहीं है, सबमिट इसमें कर देते हैं वैल्यू, तो वैल्यू इक्वल कर देते सेट नेम, राइट, एंड दैट्स इट। ये हमारा फॉर्म बन के तैयार हो गया। अच्छा, यहाँ से इफ को एंड करने के लिए हमारा एंड इफ होना चाहिए, सो जस्ट फॉर्म के बाद यहाँ से परसेंट एंड इफ स्पेस परसेंट, राइट। सो आई थिंक ये सब क्लियर है, तो एक बार सेव करते हैं। चलिए अब इसको रन करते हैं ब्राउजर में। तो सबसे पहले हम इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या एरर है। सो पाइथन क्या है, कुकी
_f.py, राइट, ये लिखना होता है। तो चलिए रन करते हैं। ओके, हमारा कुकीज़ देखिए एकदम सक्सेसफुल है। अब इसको हम रन करते हैं ब्राउज़र में और देखते हैं ये, जस्ट अ मिनट, हमने इसको एंटर सी, अभी तक हमारा कुकीज़ एंटर्ड नहीं है, तो लिखा आ रहा है देखिए न्यू यूज़र, और जैसे मैंने ये यूआरएल डाला तो लिखा है न्यू यूज़र, क्योंकि कुकी अभी तक सेट नहीं है। चलिए मैं सेट करता हूँ, लाइक डेयर टू प्रोग्राम, राइट। अब मैंने यहाँ कर दिया सेट। सी, वेलकम बैक डेयर टू प्रोग्राम, इसका मतलब इसमें ऐप सेट हो गया और ये 30 डेज तक रहेगा। अब एक काम करता हूँ मैं दोबारा नेक्स्ट स्टेप में यही चीज़ मैं जो यूआरएल डाला मैं डाल देखता हूँ। सी, अब ये लॉगिन फॉर्म नहीं आ रहा है, क्योंकि 30 डेज तक मैं इसको कितने बार भी बंद कर दूं ये स्टोर रहेगा, राइट। तो है ना कि हम, ये तो सिर्फ मैंने नाम को सेट किया, आप कुछ भी सेट कर सकते हो, जो भी आपका प्रेफरेंस है, मल्टीपल चीज़ें आप कुकीज़ में सेट कर सकते हैं। लाइक कोई अपने मोबाइल फ़ोन अपने सर्च किया और वो सोच रहा है कि अभी बजट नहीं है, आफ्टर 30 डेज या 10 डेज या जो भी है आगे जब भी आए हम वही सेम चीज़ आपको देखना पसंद करोगे, तो उसके लिए क्या करता है, जितने भी शॉपिंग साइट्स है आपकी जो इन्फॉर्मेशन होता है वो कुकीज़ में स्टोर करते हैं ना। अगर मुझे डिलीट करना है कुकीज़ को, तो यहाँ मैनुअली भी आप डिलीट कर सकते हो, डिलीट। सी, जैसे मैंने डिलीट किया तो ऑटोमेटिकली इसमें आ गया। नाउ मैं कोई न्यू नेम करता हूँ, सेम मैं करता हूँ सागर सर एंड सेट। सी, सो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और मैं डेली कोशिश करूंगा कि एक एक नया वीडियोस डालते रहूं। तो सी यू, बाय बाय, सब खैर।